आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। भारत देश को विविधताओं से भरा देश यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के साथ ही अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। देश के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ कई सारे धर्मों के ऐतिहासिक स्थल आज भी अपनी कई सारी मान्यताओं को लेकर मौजूद हैं, जिनकी देखभाल के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और ऐसे में इन सारे स्थलों की मान्यता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब देश विदेश के लाखों पर्यटक यहाँ आकर उनके इतिहास की रोचक जानकारी हमेशा के लिए अपने दिमाग में संजो कर ले जाते हैं। आज भारत के एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके रहस्य को जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। ऐसे ही रहस्यों से भरी रोचक जानकारी के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें बेहद ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश की गई है। आपको हम यहाँ बताते हैं वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर के बारे में, जहाँ 480 सालों से लगातार एक भट्टी जल रही है। इस भट्टी का एक रोचक इतिहास है, जिसके अनुसार वर्ष 1515 में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे। उस समय तीर्थ स्थलों के विकास की जिम्मेदारी उन्होंने 6 गोस्वामी को सौंपी थी। इनमें से एक गोपाल भट्ट स्वामी थे, जो दक्षिण भारत के त्रिचल्लपल्ली के श्री रंगम मंदिर के मुख्य पुजारी के पुत्र थे। श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन के श्री धाम वृंदावन में मौजूद है। वैसे तो मुगल शासन काल में वृंदावन के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद मंदिरों में स्थापित कई कीमती मूर्तियों को पुजारियों ने देश के अलग अलग मंदिरों में भेज दिया, लेकिन श्री राधा रमन की मूर्ति वृंदावन में ही स्थापित रही। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राधा रमन की यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने बनाई नहीं, बल्कि ये स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी। मंदिर में इस मूर्ति की प्रकट होने की घटना बेहद रहस्यमयी है। श्री राधा रमन 1532 से ही वृंदावन में विराजित हैं। मंदिर के दर्शन स्थल पर राधा रमन का प्राकृतिक स्थल और गोपाल भट्ट स्वामी का समाधि मंदिर है। बताया जाता है कि एक बार जब गोपाल भट्ट स्वामी अपनी यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय सूर्य को अर्घ देते समय एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्टी स्वामी के अंजुलि में आ गई। इसी तरह से उन्होंने नदी में खड़े होकर लगातार 12 बार सूर्य को अर्घ दिया, तो ऐसे ही 12 शालिग्राम उनके अंजुलि में आ गए। इन शालिग्रामों को लेकर गोपाल भट्ट स्वामी वृंदावन धाम पहुंचे, जहां यमुना तट पर केशी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर शिलाओं का पूजन करने लगे। एक बार जब एक सेठ मंदिर की सभी मूर्तियों के लिए वृंदावन में सुंदर वस्त्र और आभूषण लेकर पहुंचे और मंदिर में सभी मूर्तियों की साज सज्जा के लिए उन कपड़ों और आभूषणों को बांटना शुरू कर दिया। इसी क्रम में जो वो श्री गोपाल भट्ट स्वामी के पास पहुंचे तो उनको भी वस्त्र और आभूषण देने की पेशकश की, लेकिन तभी गोपाल भट्ट स्वामी बोले, मेरे गोपाल तो बहुत छोटे से शालिग्राम हैं, इनको मैं आभूषण और वस्त्र कैसे पहनाऊं। इस बात से निराश होकर स्वामी पूरी रात नहीं सो पाए और यही सोचने लगे कि काश मेरे गोपाल भी मूर्ति के रूप में होते तो मैं भी उनको तरह तरह के वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनकी साज सज्जा करता। लेकिन इस विचार के साथ ही जब वो सुबह उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि उन सभी शालिग्रामों में से सबसे मुख्य शालिग्राम एक बेहतरीन मूर्ति का रूप ले चुका है।
मूर्ति को राधा रमन मंदिर में स्थापित करने के साथ ही यहाँ पर एक ऐतिहासिक रसोई घर भी है, जो पूरी दुनिया के किसी भी मंदिर के रसोई घरों से सबसे अनोखा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस मंदिर के रसोई घर में लगभग 500 वर्षों से आग जलती आ रही है। यह आग किसी माचिस की तीली से नहीं, बल्कि गोपाल भट्ट स्वामी ने अपने मंत्रों की शक्ति से जलाया था। सैकड़ों साल बीतने के बाद भी आज ये आग वैसे ही जल रही है और ये कभी नहीं बुझी। इसी आग पर मंदिर का पूरा प्रसाद बनाया जाता है। मंदिर का प्रसाद बनाने में किसी भी तरह के आग वाले उपकरणों का सहारा नहीं लिया जाता। आप हैरान होंगे कि राधा रमन जी की ये मूर्ति खुद ही प्रकट हुई है। इसके सबूत जुटाने के लिए कई बड़े वैज्ञानिकों ने यहाँ पर शोध किए। वो ये जानना चाहते थे कि अगर ये मूर्ति किसी इंसान ने बनाई है तो उसमें कारीगरी के कोई निशान जरूर होंगे। तरह तरह की मशीनों को इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति की काफी बारीकी से जांच पड़ताल की और अंत में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस मूर्ति में किसी भी तरह की कारीगरी के निशान नहीं है। कई बड़े वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन हर बार ही वो नाकामयाब रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश दुनिया के कई रहस्यों और उससे जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।